कांग्रेस थोड़ी देर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। एआईसीसी मुख्यालय में यह मीटिंग होगी। शेष सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा। बैठक के लिए एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी भी पहुंची एआईसीसी मुख्यालय। आज की बैठक में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। तो आज की बैठक में राहुल गांधी नहीं शामिल होंगे, लेकिन सोनिया गांधी एआईसीसी दफ्तर पहुंची हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगी। बैठक के लिए एआईसीसी मुख्यालय केसी वेणुगोपाल पहुंचे हैं, अंबिका सोनी भी एआईसीसी मुख्यालय पहुंची हैं और सिर्फ राहुल गांधी जो आज की बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज जब ये बैठक होगी, लगभग माना जा रहा है कि आज चौथी सूची भी जारी कर दी जाएगी। चौथी सूची आ जाएगी एआईसीसी मुख्यालय में, इसको लेकर मीटिंग है। कल भी ये मीटिंग का दौर चला था। सीईसी की ये मीटिंग हुई थी, 2 चरणों में हुई थी। पहले एक मीटिंग हुई थी, फिर सोनिया गांधी निकली थी और उसके बाद इस मीटिंग से फिर दोबारा ये दूसरे स्तर पर मीटिंग हुई और उस दौरान भी बैठकों में कुछ नामों के लिए कहा गया जहां सहमति नहीं बनी है और आज एक बार फिर से बैठक है। दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है? सीईसी की बैठक कितने बजे और कौन कौन पहुंच गया, किस किस का आना बाकी? जी देखिए, कांग्रेस की जो शेष 29 सीटें बची है उनको लेकर ये सीईसी की बैठक शुरू होगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार है क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी और राहुल गांधी है वो आज बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। वो तेलंगाना के दौरे पर चले गए और इससे पहले तेलंगाना की जब 2 बार सीईसी की बैठक हुई थी तो उसमें भी राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, तो ऐसे में कोई खास बात यहाँ नहीं है। बाकी जो सीईसी के सदस्य हैं, सलमान खुर्शीद, अंबिका सोनी, वो पहुंच चुके हैं। प्रभारी रंधावा, तीनों सह प्रभारी, सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जो शेष 29 सीटें हैं जो पेंडिंग है, होल्ड है, जिनमें जयपुर, जोधपुर जिले की अधिकतर सीटें हैं और 2 सीकर जिले की सीटें, उनको लेकर इसमें चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। उन पर अंतिम मोहर है वो यहाँ पर लगा दी जाएगी और सीईसी की बैठक के बाद चौथी सूची है वो जारी कर दी जाएगी। इसकी पूरी आज संभावना है और आज तय है कि चौथी सूची आएगी, काफी बड़ी लंबी होगी, जंबो लिस्ट यहाँ पर वो होगी। दिनेश, ये लिस्ट जंबो लिस्ट बताई जा रही है, लेकिन जो बचे हुए सारे नाम हैं वो एक बार में ही आएंगे या चरणबद्ध तरीके से जो छोटी छोटी लिस्ट नजर आई है वो नजर आएंगे? जी देखिए, जो अभी आज सूची आ रही, पहले चौथी सूची 70 नामों की आनी थी, लेकिन अब जैसा कि 105 सीटें बची है तो सभी पर मोहर लग जाएगी। उनमें से क्या एक साथ उनको जारी किया जाएगा या कल जारी किया जाएगा, 2 टुकड़ों में जारी किया जाएगा, ये बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह बैठक में डिस्कशन होता है। जो हाईकमान की तरफ से डायरेक्शन दिया गया था उस पर कितना होमवर्क करके इसी बैठक में तमाम नेता पहुंचे। ठीक है दिनेश, लगभग कितने बजे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी? ये देखिए, पार्टी के सिस्टम के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होती है तो सभी नेता आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार है, जैसे ही वो बैठक में पहुंचेंगे विधिवत बैठक की शुरुआत हो जाएगी। जी, और दिनेश, क्योंकि अब लगातार ये कहा जा रहा है कि जो कुछ लोग हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर भी कोई कवायद या कोई जानकारी एआईसीसी से सामने आई? इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, उसके नए सिरे से समय एआईसीसी मीडिया विंग की तरफ से जारी किया जाएगा। पहले 3 बजे बैठक थी लेकिन वो पोस्टपोन कर दी गई। 2 नाम सामने आ रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा आनंद है कोई, उनको अजमेर की एक सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है और एक जो फेमस कुश्ती पहलवान है रेसलर बजरंग पूनिया, उनको छोटवाड़ा से जो राज्यवर्धन है वो भी पहले खिलाड़ी रह चुके हैं, शूटर वो रह चुके हैं, तो शूटर और रेसलर के बीच मुकाबला देखा जा सकता है। अगर इन दोनों की आज ज्वाइनिंग यहाँ पर हो सकती है तो सीईसी के बैठक के बाद नए सिरे से ज्वाइनिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो समय है वो मीडिया को दिया जाएगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। जी दिनेश, एक और बार फिर से टिकट पर लौटते हैं क्योंकि सीईसी की आज बैठक है और क्योंकि कुछ नामों पे चर्चा हुई थी, सहमति नहीं बन पाई थी, तो जो बची हुई सीट या जिन पे माथापच्ची है, क्या उन सीटों पर आज मोहर लग जाएगी? जी देखिए, एक तो जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ 29 सीटें बची है, बाकी सब लॉक हो चुकी है, फॉर्म उनको किए जा चुके हैं। अब 29 सीटें हैं, उन पर सहमति बन चुकी है। सहमति बनने के बाद ही नाम है वो सीईसी में रखे जाते हैं। एक औपचारिकता सीईसी की मोहर लगानी होती है, वो फोरम एक होता है, वो अब इस बैठक के बाद पूरा हो जाएगा। फिर दिल्ली में जो टिकटों की मारामारी, जो दाव पेच मशक्कत है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और क्योंकि अब शेष सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन है, बाकी
कंफर्मेशन और सीटों का हो चुका है। कुछ सीटें बची हैं जिन पर अब कंफर्म होना, मोहर लगना बाकी है और आज वो कार्य भी सीईसी की बैठक में पूरा कर लिया जाएगा।